जय हिंद फ्रेंड। मैं मिथिलेश राजवंशी, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र आ गया हूँ फिर से अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद विक पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, आज 14 अप्रैल है और 14 अप्रैल हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का 133वीं जन्म तिथि है। तो मैं आप सभी को 133वीं जयंती के ऊपर आप सभी को मैं आप लोग को बहुत सारा शुभकामना पेश करना चाहता हूँ। और हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का चरणों में हम सभी का कोटि कोटि नमन। तो फ्रेंड, हम लोग पिछले 2 वीडियो में देख चुके हैं कि कैसे हम लोग ग्रामर में वर्ब का जो भी इंट्रोडक्शन है वो पहले मैंने करवाया, और फिर पिछले वाले जो क्लास था, पिछला क्लास, उसमें मैंने आप लोग को प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में बताया, जिसमें इसका जितना सारा फॉर्म है सभी के बारे में मैं आपको बता दिया हूँ एग्जाम्पल के साथ। बी, इज, एम, आर, वाज, वेयर, बीन, सभी का मैंने एग्जाम्पल देकर आप लोग को क्लियर करवाने का कोशिश किया हूँ। अगर आपको अभी भी कुछ अनक्लियर है फ्रेंड, तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड, हम लोग ये सीख चुके हैं फ्रेंड। ये वाला हम लोग का कंप्लीट हो गया, जो बी का जो फॉर्म था वो कंप्लीट हो गया। आज हम लोग फ्रेंड डू और हैव के बारे में जानने वाले हैं। डू का भी 3 फॉर्म होता है फ्रेंड। डू, डज, ये एक ही फॉर्म है फ्रेंड। फिर सेकेंड फॉर्म हो जाएगा डिड, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन। तो हम लोग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फॉर्म क्यों बोल रहे हैं फ्रेंड? क्योंकि जब भी हम लोग टेंस के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि डू और डज जो है प्रेजेंट टेंस को, डिड जो है फ्रेंड पास्ट, सिंपल पास्ट को, और डन जो है फ्रेंड परफेक्ट पास्ट को रिप्रेजेंट करता है जनरली। फिर फ्रेंड, हैव के बारे में हम लोग जानते हैं। हैव के बारे में हम लोग जानेंगे कि हैव और हैज जो है वो एक ही फॉर्म है। तो ये फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। हैड जो है फ्रेंड वो सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस को, सिंपल पास्ट को रिप्रेजेंट करेगा। और ये हैड, यहाँ पे भी जो तीसरा फॉर्म जो हैड है वो परफेक्ट पास्ट को रिप्रेजेंट करेगा। और आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ कि मैंने आपसे वादा किया था कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में आज कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, ये सब को मैं आप लोग को एग्जाम्पल देकर मैं आप लोग को क्लियर करवाने का और आगे बढ़ाने का कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे जाने से पहले फ्रेंड, मैं चाहूँगा कि ये हम लोग का आज का वीडियो में क्लियर हो जाए, ताकि ये दोनों के बाद फिर इस पे चलेंगे, ठीक है फ्रेंड। आप लोग अपना भरोसा मेरे ऊपर बनाए रखिएगा फ्रेंड। मैं आप लोग से बस सिर्फ भरोसा जीतना चाहता हूँ फ्रेंड, मैं आप सभी का। तो बी हो चुका है फ्रेंड पिछले क्लास में। आज हम लोग डू पे चलेंगे। अब हम लोग डू पे जा रहे हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने लिख दिया हूँ आई डू नॉट रीड माई बुक। ये फ्रेंड सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट में दो चीज़ें आती हैं, एक नाउन और एक प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन का केस है फ्रेंड। प्रोनाउन में ये पर्सनल प्रोनाउन है, और ये पर्सनल प्रोनाउन का जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सब जितने सारे पर्सन होते हैं ये प्रोनाउन के अंदर में आता है। तो जब मैं आप लोग को प्रोनाउन का जब क्लास करवाऊंगा तो मैं इस पर डिटेल से मैं आप लोग से चर्चा करूँगा फ्रेंड। तो फ्रेंड, यहाँ पे फिर डू नॉट ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। रीड ये मेन वर्ब का काम कर रहा है फ्रेंड। माई बुक ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा फ्रेंड।
आई डू नॉट रीड माई बुक, मैं अपना बुक नहीं पढ़ती हूँ। ठीक है फ्रेंड, ये प्रेजेंट को प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रेजेंट टेंस का रिप्रेजेंट करने का अर्थ क्या है फ्रेंड, कि हम लोग ता ते ती में हम लोग बात करते हैं। ता ते ती, मैं अपना किताब नहीं पढ़ती हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो ये रीड जो है फ्रेंड प्रेजेंट को, डू जो है ये प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रेंड। इसका मतलब हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। टेंस क्या होता है फ्रेंड, वो भी मैं आपको एक अलग क्लास में बताऊंगा। तो फ्रेंड अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। आपका भरोसा ही मेरा इनाम होगा फ्रेंड। तो आप लोग बस थोड़ा सा धैर्य बना कर रखिए और मेरे ऊपर थोड़ा सा भरोसा बनाए रखिए। ठीक है ना फ्रेंड, तो मैंने आप लोग को डू के बारे में बता दिया। अब हम लोग चलते हैं डस के बारे में। डस पे चलते हैं फ्रेंड। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैंने एक और सेंटेंस लिख दिया है आप लोग को समझाने के लिए। यहाँ महेश जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है, और ये डज नॉट ये हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात कर रहा है। गिव माई नोट्स बुक, गिव माई नोट्स बुक, तो गिव ये मेन वर्ब के बारे में बात कर रहा है। माई मीन्स होता है मेरा, ये पोसेसिव प्रोनाउन है फ्रेंड। जब मैं प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तो उस समय बताऊंगा कि कौन कैसा प्रोनाउन है। ठीक है फ्रेंड, ये आप सिर्फ जान कर रखिए कि ये पोसेसिव प्रोनाउन है। नोट्स बुक ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। ऑब्जेक्ट कहने का मतलब क्या होता है फ्रेंड, कि जैसे मान लीजिए कि जो भी कार्य किया जा रहा है, जैसे देने का कार्य किया जा रहा है, तो क्रिया का जो फल जिस पे पड़ता है फ्रेंड, किस क्रिया का इफेक्ट जिस पे पड़ता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। जिस प्रकार से यहाँ पे नोट्स बुक जो है फ्रेंड, इस गिव का जो फल जो है फ्रेंड नोट्स बुक पे पड़ रहा है। फल कहने का मतलब गिव का जो इफेक्ट जो है फ्रेंड नोट्स बुक पे पड़ रहा है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है फ्रेंड। तो ये डज नॉट जो है फ्रेंड हेल्पिंग वर्ब हुआ, लेकिन ये डज नॉट जो है फ्रेंड ये कैसा, ये डज नॉट जो है फ्रेंड हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को ही लेते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है फ्रेंड, हेल्पिंग वर्ब को हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। तो हम लोग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को यूज क्यों किया फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर था। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसे करते करते मैं आप लोग को सब कुछ क्लियर करवा दूंगा दोस्तों। अब आते हैं फ्रेंड, हम लोग डेट पे आते हैं। I did not play cricket। ठीक है दोस्तों, तो ये आई जो है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट में क्या है, ये प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है, ये पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सब जो है फ्रेंड ये सब प्रोनाउन का केस है। तो जब प्रोनाउन का जब हम बात करेंगे तो उस समय हम प्रोनाउन को अच्छे तरीके से आप लोग को बताऊंगा। फिर यहाँ पे डिड नॉट और ये प्ले जो है फ्रेंड मेन वर्ब का काम कर रहा है, और ये
क्रिकेट जो है ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट का काम कैसे कर रहा है मैंने आप लोग को पिछले वाले सेंटेंस में मैं आप लोग को बता चुका हूँ। तो यहाँ पे इसका अर्थ ये हो रहा है फ्रेंड, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेला। तो हम ऐसे क्यों बोल रहे हैं नहीं खेला, क्योंकि ये फ्रेंड जो है ये सिंपल पास्ट के बारे में बात कर रहा है। सिंपल पास्ट हम लोग यहाँ से पता कर सकते हैं फ्रेंड कि हम लोग किस प्रकार के टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन आप लोग को ये चीज़ एक चीज़ का कन्फ्यूजन हो रहा होगा फ्रेंड कि यहाँ पे हम लोग जब सिंपल पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे प्ले क्यों, भी का फर्स्ट फॉर्म क्यों लग रहा है, क्योंकि फ्रेंड प्ले और डिड में एक एग्रीमेंट हो चुका है फ्रेंड कि जब भी ये हेल्पिंग वर्ब होगा फ्रेंड तो ये हेल्पिंग वर्ब जो है पास्ट फॉर्म में हो चुका है, सिंपल पास्ट में हो चुका है, इसलिए इसका जो ड्यूटी है फ्रेंड ये डिड कर दे रहा है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए अब हम लोग डन पे चलते हैं। Abhishek had been done his project 10 years ago। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने सिंगुलर सब्जेक्ट को लिया है, ठीक है फ्रेंड। तो उसके बाद हैड बीन ये हेल्पिंग वर्ब हुआ, हेल्पिंग वर्ब मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब्स, डन ये वर्ब, ये मेन वर्ब हुआ फ्रेंड, मेन वर्ब में ये वर्ब का तीसरा रूप भी का थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज हो रहा है, हिज प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट जो है दोस्तों ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये हिज क्या है, हिज जो है दोस्तों ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन का यूज हम लोग क्यों करते हैं, रिपीटिशन से बचने के लिए। अगर हम लोग नाउन को बार बार यूज करें तो वो उसका रिपीटिशन होने लगता है, तो वो सेंटेंस जो है भद्दा दिखने लगता है। तो उस रिपीटिशन से बचने के लिए हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो ये प्रोनाउन किसके लिए है, अभिषेक के लिए है। ये पोसेसिव प्रोनाउन है फ्रेंड। कैसा प्रोनाउन है, पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन है फ्रेंड। तो आप लोग यहाँ तक देखकर समझ चुके होंगे कि मैं किस प्रकार आप लोग को एक एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से बताने का कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड। तो अब हम लोग चलते हैं हैव पे। हैज, हैव, हैड, हैड, ये फर्स्ट हुआ फ्रेंड, ये सेकेंड और ये थर्ड, ठीक है ना। तो अब हम लोग हैज को उठाते हैं और इसका एग्जाम्पल देखकर हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। ही हैज अ कार। तो ही जो है फ्रेंड ये सिंगुलर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी ये प्रोनाउन है, ठीक है ना। हैज क्या है, हैज मैंने आप लोगों को कल बता दिया था कि वर्ब का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कार्य का होना ही दर्शाया जाए। वर्ब का अर्थ ये भी होता है फ्रेंड कि वो किसी चीज पे अधिकार रखता है। जैसे ये ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है, तो उसके पास है
का मतलब हैज़। हैज़ मतलब फ्रेंड वो कार पे उसका अधिकार है। तो हैज़ जो है दोस्तों ये यहाँ पे मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। कार, कार जो है ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एक सेकेंड दोस्त। ही हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है। इसका मतलब ये हुआ ना फ्रेंड, ही हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है। उसके पास है तो इसीलिए ये मेन वर्ब हो गया फ्रेंड। तो हैज़ हो गया फ्रेंड। फर्स्ट में फर्स्ट के बाद फर्स्ट ये क्यों है फ्रेंड, ये सेकंड क्यों है, ये थर्ड क्यों है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। ये प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है, ये सिंपल पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट करता है, और ये थर्ड फॉर्म जो है ये परफेक्ट पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, परफेक्ट पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग हैव का एग्जांपल लेते हैं। दे हैव अ गोल्डन बॉल। दे क्या है दोस्तों, ये दे मीन्स होता है वे लोग, ये भी प्रोनाउन का एक भाग है। ये ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहा जाता है फ्रेंड इसको। तो ये दे जो है नाउन या प्रोनाउन, ये सब्जेक्ट बन गया फ्रेंड। हैव अ गोल्डन बॉल, तो हैव मीन्स क्या है, उन लोगों के पास, वे लोग के पास एक गोल्डन बॉल है। वे लोग के पास एक गोल्डन बॉल है। तो हैव जो है दोस्तों ये पोसेशन का बारे में बताता है कि उसके पास एक गोल्डन बॉल है, वे लोग के पास एक गोल्डन बॉल है। दे हैव अ गोल्डन बॉल, ये गोल्डन क्या है दोस्तों, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये एडजेक्टिव क्यों है दोस्तों, क्योंकि ये नाउन का विशेषता बता रहा है। बॉल कैसा है, तो गोल्डन कलर का है। ये आर्टिकल हो जाएगा। हैव का मतलब पास रखता है, मेन वर्ब। हैव का मतलब हो जाएगा दोस्तों पास रखता है। तो दोस्तों अब हम लोग हैड के बारे में जान लेंगे। दोस्तों मैं आप लोगों को कम समय में इसलिए बताने का कोशिश में रहता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए और आप लोग को मेरा वीडियो बोरिंग ना लगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसका पूरा ख्याल रखता हूँ कि आप लोग को वीडियो जो है बोरिंग ना लगे। हैज, हैव, हैड, हैड। तो अब हम लोग हैड को देखेंगे दोस्तों। ही हैड अ बाईसाइकिल, इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, वह रखता था, वह अपने पास एक बाईसाइकिल रखता था। ठीक है, ये सिंपल पास्ट में चला गया दोस्तों। ये मेन वर्ब का काम करेगा। बाईसाइकिल ऑब्जेक्ट हो जाएगा दोस्तों और ये आर्टिकल हो जाएगा। अब हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों। सीता हैड बीन
सीता had been playing football for 5 years। तो यहाँ पे सीता जो है दोस्तों सिंगुलर सब्जेक्ट है। हैड बीन ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है दोस्तों, हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। प्लेइंग क्या हो रहा है, खेला जा रहा है। तो इसका सेंटेंस का अर्थ ये निकलेगा दोस्तों, सीता हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 5 years। सीता 5 सालों से फुटबॉल खेल रही थी। सीता जो है 5 सालों से फुटबॉल को खेला करती थी, ठीक है फ्रेंड। इसका अर्थ ये निकलेगा। तो प्लेइंग क्या हो जाएगा, मेन वर्ब, फुटबॉल खेला जा रहा था तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा फॉर 5 years। 5 years ये टाइम को इंडिकेट कर रहा है। और ये जो 4 है दोस्तों, ये क्या है, 4 कहीं कहीं कंजंक्शन का काम करता है और कहीं कहीं 4 जो है वो प्रीपोजिशन का भी काम कर लेता है। तो यहाँ पे दोस्तों कंजंक्शन का काम कर रहा है। सॉरी दोस्तों। तो दोस्तों हम लोगों ने इस चीज़ को कंप्लीट किया। अब हम लोग चलते हैं। मैं देख रहा हूँ कि अगर थोड़ा सा और टाइम होता फ्रेंड तो मैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को भी इसी में कुछ हद तक क्लियर करवा देता फ्रेंड। सॉरी फ्रेंड, 20 मिनट का वीडियो बन चुका है तो मैं इस चीज़ को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के लिए सिर्फ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का जितना सारा वर्ड्स है, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये सभी के बारे में एक एक कर एग्जाम्पल के साथ मैं आप लोगों को क्लियर करवाने का कोशिश करूँगा फ्रेंड। बस फ्रेंड आप लोग अपना विश्वास और थोड़ा सा धैर्य मेरे ऊपर बनाए रखिएगा फ्रेंड। मैं आप लोग को जो भी कंटेंट दूंगा फ्रेंड प्योर और सटीक दूंगा फ्रेंड, ठीक है। तो आप लोग इतना विश्वास मेरे ऊपर बनाए रखिए। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।